हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा के जो प्रैक्टिकल्स का जो सेशन होता है, यानी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि एक अहम पार्ट है आपके बी फार्मा के सिलेबस का। उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, कुछ बेसिक क्लासवेयर्स क्या यूज़ करते हैं, रेफरेंस हम कैसे लिखते हैं, क्या मैनर होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सपेरिमेंट नोटबुक में लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके कुछ कॉमन ग्लासवेयर के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके जो एक्सपेरिमेंट का जो सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज की हम वीडियो में बात कर रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड ग्लासवेयर्स के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उन्हीं के आप कह सकते हो उन्हीं के सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें इसका एम जो होता है, जो पर्पस होता है, टू इंट्रोड्यूस द डिफरेंट ग्लासवेयर्स और इक्विपमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दैट कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जब सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आते हैं तो हम अवेयर होते ही होते हैं, हमको मालूम होता है कि पर्टिकुलर ग्लासवेयर को क्या बोलते हैं, किस यूज़ में वो आता है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और जनरली क्योंकि एक इंट्रोडक्शन सेमेस्टर होता है, हम इंट्रोड्यूस होते हैं नए सब्जेक्ट से 12th के बाद, तो लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा वो यही होता है कि उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके कंप्लीट सेमेस्टर में कौन कौन से ग्लासवेयर आप यूज़ करोगे उनके बारे में बताया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे उनके बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बीकर। बीकर होते हैं डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, 50 ml, 1000 ml, 100 ml, बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए एज़ पर नीड। तो वो भी मैं वीडियो जो आप इजीली देख पाएंगे कि बीकर कैसा होता है दिखने में, हालांकि 12th क्लास में आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट है मोटार पेस्टल। मोटार पेस्टल दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का सिंबल भी होता है। स्पेशली मोटार एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर, बाउल स्ट्रक्चर टाइप का एक आप कह सकते हो ग्लासवेयर होता है, एंड पेस्टल यूज़ किया जाता है पेस्ट बनाने के लिए या फिर कुछ मिक्स करने के लिए या साइज रिड्यूस करने के लिए, वो सब चीज़ें करने के लिए। ग्लास रॉड बेसिकली यूज़ की जाती है, एक आप कह सकते हो ग्लास की स्टिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और वो यूज़ की जाती है मिक्स करने के लिए, स्टिर करने के लिए। अगर हम किसी को हीट विद द हेल्प ऑफ हीट किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में उसका एक्यूमुलेशन ना हो या फिर वो उस पर्टिकुलर ग्लासवेयर से जल ना जाए ज़्यादा हीट होने से, तो उसको चलाते रहने के लिए, स्टिर करते रहने के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्ट ट्यूब्स आप जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब हमने 12th में देखी होंगी। बोटल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बोटल्स टू स्टोर द रिएजेंट्स। हम अगर हमको पता है कि हमें पर्टिकुलर किसी भी प्रैक्टिकल में कोई पर्टिकुलर रिएजेंट, मान के चलिए NaCl का हमें 10% वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से हमको सॉल्यूशन बना के रखना है, तो हम उसको बोतल में स्टोर करेंगे, इसलिए ये बोटल्स यूज़ की जाती हैं। पैट्री डिशेज यूज़ की जाती हैं, पिपेट्स यूज़ की जाती हैं। तो इन सब ग्लासवेयर का वीडियो मैं आगे अटैच कर दूंगी इसी वीडियो में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि दिखने में कैसे होते हैं। और फिर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं सेशन या आप शुरुआती दिनों में कॉलेज में जा रहे हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि पिपेट क्या होती है, बीकर क्या होता है, ग्लास रॉड क्या होती है। सो ये कुछ बेसिक आप कह सकते हो ग्लासवेयर है जो फार्मास्यूटिक्स के लैब जो सब्जेक्ट है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसमें यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा स्पैचुला जो कि हर एक उसमें यूज़ होता है। स्पैचुला जैसे स्पून होती है उस तरह के टाइप का होता है, उस तरह की शेप का होता है। बेसिकली बल्क क्वांटिटी से अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी वे कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जनरली स्टेनलेस स्टील का जो होता है उसका मटेरियल होता है, बिकॉज स्टेनलेस स्टील कोरोजन प्रिवेंट करता है, यानी कि उसमें जंग नहीं लगता है, तो इसलिए हमारे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे बल्क क्वांटिटी में जो हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें वो कोई भी इम्प्योरिटी कॉज करे। तो यही सब ग्लासवेयर्स होते हैं। और बाकी के जो आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स हैं या बाकी के ग्लासवेयर जो हैं, जैसे जैसे मैं लैब के एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाऊंगी या फिर मैं आपको समझाऊंगी, तो उनमें जैसे जैसे आएंगी चीज़ें वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। अब हम बात करेंगे कि जनरली प्रोसीजर क्या होता है, मैनर क्या होता है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नोटबुक में। तो बहुत सिमिलर है 12th
में जैसे लिखा जाता है ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे पहले हमको एम लिखना होता है, यानी कि हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में करने क्या वाले हैं। जैसे इसमें है इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी ग्लासवेयर, ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद रेफरेंस होता है। रेफरेंस बेसिकली कंटेन करता है कि आपने कहाँ से रेफ़र की ये चीज़ें, ठीक है। आप जो आगे इस एक्सपेरिमेंट में लिखने वाले हो, आप उसके थ्योरी के बारे में लिखने वाले हो, आप उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाले हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं बीकर का बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ कि बीकर कितने टाइप की बीकर्स होते हैं, या फिर डिफरेंट क्वांटिटीज़ में डिफरेंट मेजरमेंट्स में बीकर मिलते हैं, तो किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं और कौन कौन से मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपने लिया कहाँ से, तो उसका रेफरेंस आप दोगे। रेफरेंस इंक्लूड करता है जनरली, फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी बुक का ऑथर मान के चलिए, मेरा ही नाम मान के चलिए शिखा चौधरी, तो हम उसको लिखेंगे चौधरी शिखा, यानी कि सर नेम हम पहले लिखते हैं और जब उसके बाद रियल नेम लिखते हैं। देन रेफरेंस कंटेन करता है पब्लिशर कौन सा है उस बुक का, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, उसका कौन सा एडिशन है, पेज नंबर कौन सा है, ईयर कौन सा है पब्लिकेशन का, और टाइटल क्या है उस बुक का, और एक से ज़्यादा अगर ऑथर्स हैं तो हम उनको भी मेंशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें रेफरेंस इंक्लूड करते हैं। आफ्टर रेफरेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं, केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड है, इंग्रेडिएंट जिनको हम बोलते हैं, और हमको ग्लासवेयर में कौन कौन से ग्लासवेयर रिक्वायर्ड हैं। तो हम उनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, केमिकल्स रिक्वायर्ड एंड ग्लासवेयर रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट थ्योरी पार्ट में बेसिकली आप जनरल इंट्रोडक्शन देते हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो क्या चीज़ें हैं, उनका मतलब आप कह सकते हो एक हिस्ट्री से जोड़कर, या फिर आप कह सकते हो कि किस लिए हम वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हो। अगर हम मान के चले फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हमको पाउडर किस टाइप की डोजेस फॉर्म है, या पाउडर कितने टाइप के होते हैं, टेल्कम पाउडर हम बनाए तो टेल्कम पाउडर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, डोजेस फॉर्म है तो किस टाइप के डोजेस फॉर्म है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, गैसेस होता है, और उसके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज। तो ये सब चीज़ें, ताकि हम आगे जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम इजी हो जाए जानने के लिए, वो सब पार्ट हम थ्योरी में लिखते हैं। और ये कोई नेसेसरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। आप जिस लैंग्वेज में या फिर जो भी बुक आप रेफ़र करना चाहें, जनरली तौर पे यही होता है कि प्रोसीजर जो होते हैं वो फैकल्टी मेंबर्स लिखवाते हैं आपको, और थ्योरी आपको खुद लिखने के लिए बोला जाता है। आप लाइब्रेरी जाइए, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स आप रेफ़र कीजिए, उनका रेफरेंस वहाँ पे मेंशन कीजिए, और जो आपको इजी लैंग्वेज लग रही है, जो आपके समझने लायक लैंग्वेज है वहाँ पे उन बुक्स में, वो आप थ्योरी में लिखिए। तो उससे क्या हुआ कि आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। एंड आफ्टर दैट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। प्रोसीजर फर्स्ट वी विल टेक इतने ग्राम ऑफ दिस थिंग, सेकेंड, तो आप उसको आपको समझा दिया टीचर ने, या फिर आपके लैब मैनुअल में दिया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लिखता है तो इजी मतलब उस पूरी एक लाइन को आप 2 लाइन में डिवाइड करके लिख सकते हो अपनी लैब की नोटबुक में, वो आप लिख सकते हो। अब वहीं पे मान के चलिए हमको 10 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर प्रिपेयर करना है, लेकिन जो बुक हम रेफ़र कर रहे हैं उसमें क्वांटिटीज़ दे रखी हैं 100 ग्राम के हिसाब से। अब हम उसको कैलकुलेशन करनी है कि अगर 100 ग्राम टेल्कम पाउडर बनाने के लिए हमको कोई एक्स इंग्रेडिएंट मान के चलिए हमको चाहिए 85 ग्राम, तो हमको 10 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी होती है। कैलकुलेशन जनरली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लैब नोटबुक की जाती है, यानी कि जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक पेज जो होता है उस पर। फिर जब कैलकुलेशन करने के बाद हम एक मास्टर फार्मूला डेवलप करते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट एक्स वी रिक्वायर्ड गिवन एज पर 100 ग्राम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है 85 ग्राम, एज पर कैलकुलेशन 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए 8.5। इंग्रेडिएंट वाई हमको चाहिए दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है 100 ग्राम प्रिपरेशन के लिए, हमको 10 ग्राम प्रिपरेशन के लिए कितना चाहिए 1। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हम डेवलप कर लेते हैं। फिर उसी क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेशन करके जो क्वांटिटी निकाली है 10 ग्राम पाउडर के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो सारे इंग्रेडिएंट एक्स वाई जेड जो भी इंग्रेडिएंट है वो हम वे करते हैं, और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम वही सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं और प्रिपरेशन फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर के बाद जो है हम डोज, इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिक्स और अदर केसेस में भी डोज
और फार्मास्यूटिक्स में एक मेन चीज़ जो आपको करनी होता है, आपको लेबल बनाना होता है। आप देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म में, इवन इट इज़ सिरप, इवन इट इज़ टैबलेट, एक लेबल मेंशन होता है दैट कंटेन योर ब्रांड नेम, यानी कि आपने जो प्रिपरेशन बनाई है उसका नाम, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं और मैन्युफैक्चर किसने किया है, ये सब जनरल चीज़ें वो इंक्लूड करता है। तो आपको उसकी तरह ही एक लेबल भी ड्रॉ करना होता है। जो फाइनल प्रिपरेशन आप सबमिट कर रहे हैं लैब में या आप टीचर को दिखा रहे हैं, तो उस पर एक लेबल आप स्टिक करके वो आप दिखाते हैं, ताकि एक पूरा फॉर्मुलेशन का आप बता पाएँ कि हाँ हमने ये प्रिपेयर किया, इसका लेबल ये, एक्सपायरी डेट ये है, तो वो सब चीज़। उसके बाद हम डोज लिख सकते हैं, अगर कोई ऐसी फॉर्मुलेशन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं उसकी डोज लिख सकते हैं। टॉपिकली अगर कोई फॉर्मुलेशन है तो हमको उसको कैसे अप्लाई करना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यूजेस क्या है। और लास्ट में इफ़ सपोज दैट कि अगर हमारा जो एम है वो होता है टू प्रिपेयर एंड सबमिट 10 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर, तो रिजल्ट विल बी द 10 ग्राम टेल्कम पाउडर वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। अब इसका जो रिज़ल्ट होगा इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स को हमने देखा, हमने उनके बारे में पढ़ा एंड जो एम है वो फुलफ़िल हो गया, यानी कि हम जान गए कि पर्टिकुलर किस ग्लासवेयर को क्या बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स का। वैसे सिमिलर ही होता है 12th के सिमिलर ही, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आप और पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताऊंगी, तो वैसे वैसे जो चीज़ें आएंगी, इवन इट इज़ इक्विपमेंट और अदर काइंड ऑफ ग्लासवेयर्स, तो वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वीडियो है, यानी कि ग्लासवेयर्स के बारे में या फिर आपको कैसे एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, तो वो सब चीज़ें। एक जर्नल आपको बॉक्स भी बनाना होता है फार्मेसी स्टूडेंट्स को, दैट कंटेन योर स्केच पेन्स, बिकॉज आपको एक कलर लेबल बनाना होता है जो अच्छा दिखने में हो, वो सब चीज़ें। ग्लव्स आप कंटेन करते हैं, वेट्स आप रखते हैं, उसमें बटर पेपर आप रखते हैं। तो सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक ग्लासवेयर दैट इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिक्स, मोटार, एंड इट इज़ नोन एज मोटार एंड दिस इज़ नोन एज पेस्टल. So basically it is used to mix the powder or to make emulsion, suspension, basically उनके लिए use होता है. तो this ball like structure is known as mortar and this is known as pestle. Second glassware is measuring cylinder, which is used to measure the quantities of liquid, and it is available even as glass material and plastic material. We can use it as per need. Next glassware is beaker, available in different sizes. Next one is funnel, that is used to sieve, that basically used to filter any you can say any liquid preparation. Next one is round bottom flask, क्योंकि शेप में ऐसा है, that's why it is known as round bottom flask. Especially used in distillation assembly और kind of heating process, जिसमें हम heat apply कर रहे हैं. दिस इज स्पैचुला, जब हमको कोई भी बल्क मटेरियल से स्मॉल क्वांटिटी लेके मेजर करनी होती है, देन हम ट्रांसफर करने के लिए स्पैचुला यूज करते हैं. एक आप कह सकते हो स्पून फॉर्म में होता है. दिस वन इज पिपेट, डिफरेंट मेजरमेंट्स में होती है, 1 ml, 5 ml, 10 ml, एज पर नीड हम यूज करते हैं. तो इसके पीछे हम एक सक्शन करने के लिए बल्ब यूज करते हैं रबर का. This is glass rod, usually used to mix the substance, usually used to stir the substance. ये glass rod है, उसके लिए use करते हैं. So these are some basic glassware that we use in pharmaceutical labs and as well as other labs. एक जर्नल आपको बॉक्स भी बनाना होता है फार्मेसी स्टूडेंट्स को, that contain your sketch pens, because आपको एक कलर लेबल बनाना होता है जो अच्छा दिखने में हो, वो सब चीज़ें. ग्लव्स आप कंटेन करते हैं, वेट्स आप रखते हैं, उसमें बटर पेपर आप रखते हैं. तो वो सब चीज़ों के बारे में भी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. उम्मीद है कि आपको कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्लियर हुए होंगे. अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच.